बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहरों की खबरों के साथ। सहरसा के बेहरा थाना क्षेत्र सिहोल में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखा गया, जिसमें चचेरे भाई ने चाकू मारकर दूसरे भाई की हत्या कर दी। औरंगाबाद में जमीन विवाद के मामले की जांच करने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया और गाड़ी में ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे पुलिस वाले के दो जवान घायल हो गए। बक्सर में सिरकौल थाना क्षेत्र पहाड़पुर गांव में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई राउंड फायरिंग हुई है और मौके पर जब पुलिस पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। विक्रम थाना के मोरियावा गांव में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच खूब जंग देखा गया है, जिसमें दोनों पक्षों के 3 महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। मधेपुरा में एक घर में आकाशीय बिजली गिरी है, जिससे एक घर में आग लग गई और एक महिला की जलकर मौत हो गई। बेटिया में भैंस चराने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला साठी थाना के सिरिसिया गांव का है। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक व्यक्ति को धारदार हथियार से घायल किया गया है। घायल का निजी क्लिनिक में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में हिंसक झड़प हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बांका के जयपुर बाजार स्थित मुस्लिम टोला में पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई और पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। रोहतास में शादी की नियत से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया। हालांकि जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। औरंगाबाद में शिवगंज रफीगंज रोड के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों में से एक की मौत हो गई। आपको बता दें कि जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बेटिया के मझौलिया में एक 10 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे के शव को निकाला गया। विक्रमपालीगंज अंतर्गत रानी तालाब थाना के हैबसपुर गांव में देशी शराब के कारोबार को रोकने के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और आगजनी की। विक्रम में पालीगंज खेल मैदान के पास H2 पथ पर तेज रफ्तार ऑटो ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 3 दिनों में भारी बारिश के साथ ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में अलर्ट जारी किया है। दरभंगा के केवटी प्रखंड के गोपालपुर गांव में आज सुबह बागमती नदी का सुरक्षा बांध टूट गया, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी गोपालपुर के अलावा पिंडारुचुक और हरिहरपुर समेत कई गांवों में तेजी से फैल गया। मधुबनी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। बेनीपट्टी और बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के धौंस और कमला नदी का पानी बर्री, उचचैट, बरदाहा, धुलचौलिया गांव में घुस गया है। गोपालगंज के सारण बांध में एक बार फिर से रिसाव शुरू हो गया, जिसकी वजह से बांध के मरम्मत कार्य में परेशानी हो रही है। बेतिया में मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी हो चुका है। जिला मुख्यालय जलमग्न हो गए हैं। मोतिहारी में NH 28 बाढ़ पीड़ितों का सहारा बना हुआ है। पिछले 6 दिनों से बाढ़ पीड़ितों के लिए नेशनल हाईवे आशियाना बना हुआ है। दानापुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 33 न्यू मिथिला कॉलोनी में बारिश के पानी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। करीब 40,000 जनसंख्या वाली इस कॉलोनी में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार के सहरसा में आसमान में काले बादल छाए, बदलते मौसम के साथ ही शुरू हुई तेज बारिश। बेतिया में मूसलाधार बारिश से सरकार की तैयारियों की पोल खुल गई है। सरकारी कार्यालय से लेकर शहर के वार्डों तक जल जमाव हो चुका है। बेतिया में मझौलिया के सरिसवा बाजार, देवान टोला समेत कई जगहों पर जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। फारबिसगंज के पूर्वी हिस्से में परमान नदी उफान पर है। निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। फारबिसगंज के कुरसा कांटा जाने वाली सड़क पर गढ़ा गांव के पास डायवर्जन के ऊपर पानी बहने लगा है। दरभंगा के केवटी प्रखंड क्षेत्र के गोपालपुर में जमींदारी बांध टूट गया है। बांध टूटने से केवटी, सिंहवाड़ा प्रखंड के कई गांव चपेट में आ गए हैं।
बाघा में गंडक बैराज से 1,82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नेपाल के तराई क्षेत्र में वर्षा के कारण गंडक का जलस्तर बढ़ गया है। खगड़िया में नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में हुई भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। कोसी, बागमती, गंडक और गंगा नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। सीतामढ़ी में डुमरा के मुरादपुर गांव के लखनदेई नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोग शव की तलाश में जुटे। भागलपुर में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं और खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। दरभंगा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने शहर में 13 कैंपों की शुरुआत की, जहां कोरोना की जांच की जा रही है। समस्तीपुर के बिथान प्रखंड में विकास का काफी अभाव है। आलम यह है कि यहां आवागमन के लिए ना तो कोई पुल है और ना ही चलने के लिए सड़कें हैं। पटना एम्स में नर्सिंग और एम्स के कर्मियों के साथ सफाई कर्मियों की हड़ताल आश्वासन के बाद खत्म हो गई और सभी कर्मी काम पर लौट आए। गया में ऑनलाइन चिकित्सक परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया है। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक ने इसका शुभारंभ किया। मधुबनी में लॉकडाउन के बीच में शराब की तस्करी हो रही है। खुटौना थाना परिसर में भारी मात्रा में जब्त शराब को नष्ट किया गया। पटना में कृष्ण विज्ञान केंद्र की मुख्य सड़क पर 20 वर्ष पुराना सागवान का पेड़ गिर गया है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के पोस्टर पर सियासी घमासान मचा है। जेडीयू ने पोस्टर के जरिए नीतीश सरकार के कामकाज की तारीफ की। इसके साथ ही जेडीयू ने साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश के काम पर जनता से वोट मांगने जाएंगे। तो इस पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार के विनाश में मैं भागीदार हूं। हां, मैं जनता का गुनहगार हूं। आरजेडी ने कहा कि बिहार में हाहाकार है क्योंकि नीतीश कुमार है। उधर सरकार की सहयोगी बीजेपी नीतीश के समर्थन में खड़ी हो गई है। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में हर तरफ विकास दिख रहा है। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि जेडीयू का पोस्टर जारी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है और बिहार में कुशासन का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव के मुताबिक ये वीडियो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले सिवान का है। बिहार बाढ़ और कोरोना की त्रासदी दोनों साथ साथ झेल रहा है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने लिखा है कि सरकारी अव्यवस्था के चलते कोरोना का प्रकोप और संक्रमण गंभीर रूप से फैल चुका है। सरकार फाइलों में बंद है और मुख्यमंत्री डरे 4 महीने से घर से बाहर नहीं निकले। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने संडे संवाद के नाम से लोगों से संवाद स्थापित किया और फेसबुक लाइव के जरिए लोगों से बात की। बेतिया में आए बाढ़ पीड़ितों से मिलने पप्पू यादव पहुंचे और चंपारण तटबंध पर शरण लिए सैकड़ों पीड़ितों के बीच 500-500 रुपए राहत के तौर पर दिया। लातेहार के बालूमाथ में 2 अलग अलग घटनाओं में वज्रपात से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में 3 दिनों के अंदर 2 चोरी की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। रविवार को टमटम टोला में चोरों ने 4 खरों का ताला तोड़कर चोरी की। चक्रधरपुर में 2 अलग अलग जगहों पर 2 खुदकुशी के मामले सामने आए हैं। रुंगटा ब्लॉक बाल्टी कारखाना क्षेत्र में 32 वर्षीय युवक ने ब्लेड से गर्दन काटकर जान दी। चक्रधरपुर के केंदो देवगांव में एक विवाहिता का फांसी से फंदे से लटका हुआ शव मिला है। विवाहिता के परिजनों ने दहेज का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों पर हत्या का मामला दर्ज कराया। बोकारो पुलिस की मदद से धनबाद में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। सभी अपराधियों पर लाखों की लूट का मामला चल रहा है। चक्रधरपुर रेलवे ओवरब्रिज से एक रिक्शा चालक रिक्शा समेत ब्रिज के नीचे गिर गया, जिससे उसके हाथ पैर में गंभीर चोट आई है, जिसे अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चतरा के पत्थल गड्ढा थाना क्षेत्र नौन गांव में तालाब में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई है। एक भाई को बचाने के लिए गए दूसरे भाई की भी जान चली गई। घाटशिला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। लोहरदगा के आधा दर्जन मोहल्लों से कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कंटेनमेंट जोन घोषित कर मोहल्ले को सील कर दिया गया है। रामगढ़ में भुरकुंडा ओपी के एसआई नगरेंद्र सिंह कोरोना से जागरूक करने के लिए स्टॉल लगाकर लड़कियों के बीच सैनिटरी पैड, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया। धनबाद में पीएमसीएच में
हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों से डीसी ने बात की और उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि उनकी मांग गलत नहीं है। हजारीबाग में बरियानी मंडल क्षेत्र के कोंडरा पंचायत में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग कई बीमारियों से ग्रसित थे। रांची में झील बचाओ अभियान समिति ने बड़ा तालाब को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया है और नगर विकास विभाग एवं जिला प्रशासन को नींद से जागने के लिए ढोल, शंख और घंटी बजाई। सिमडेगा जिले के नए उपायुक्त सुशांत गौरव ने बानो प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। विक्रम में 17 जून के शादी समारोह में 79 लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। बोकारो थर्मल थाना पुलिस ने अवैध रूप से कोयला का कारोबार करने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया और छापेमारी कर लगभग 30 टन अवैध कोयला जब्त किया। सिमडेगा विधानसभा और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के दोनों विधायक भूषण बाड़ा और विक्सिल कोंगाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनएच की बदहाली का मुद्दा उठाया। इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते दायरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सूबे में संक्रमितों का आंकड़ा 5400 के करीब पहुंच चुका है। रांची के मेडिका अस्पताल में साहिबगंज के घायल एएसआई चंद्राय सोरेन की इलाज के दौरान मौत हो गई। चंद्राय 27 जून को अपराधियों के साथ मुठभेड़ में घायल हो गए थे। रांची में रिम्स के गर्ल्स हॉस्टल के पीछे बने मेडिकल वेस्ट इंसेरिनेटर के पास बड़ी मात्रा में मेडिकल वेस्ट खुले में रखा गया है, जिसमें आवारा पशु के साथ कुछ लोग इस वेस्ट को चुनते हुए नजर आए। कोरोना संक्रमण के बीच झारखंड हाईकोर्ट में कल से सुनवाई शुरू होगी। सीमित तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। जामताड़ा में कोरोना वायरस लगातार अपना पांव पसार रहा है। जामताड़ा के नारायणपुर बाजार में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लातेहार में भी हर रोज कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, जिससे बालूमाथ प्रखंड में लोग दहशत में हैं। साथ ही बालूमाथ अंतर्गत एशिया के सबसे बड़े सीसीएल प्रोजेक्ट में एक सिक्योरिटी इंचार्ज के संक्रमित पाए जाने के बाद कोलियरी में उत्पादन कार्य ठप हो गया है। हजारीबाग में तीसरी बार पुलिस की गिरफ्तार से भागा कोरोना पॉजिटिव चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोर को पकड़ने में शामिल लगभग 19 पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए। मानसून आते ही हजारीबाग के किसानों के चेहरों पर मुस्कान आ चुकी है। किसान जोर शोर से धान की खेती में जुट चुके हैं। जिले के विभिन्न प्रखंडों में मनमोहन गीतों के साथ रोपने का काम शुरू हो गया है। गाशिला के शहीद गणेश हांसदा के परिवार को अब तक सरकारी सहायता नहीं मिल पाई है, न ही सरकारी घोषणा के अनुसार मुआवजा दिया गया है। धनबाद जिले में 4 महीने पहले मैथन और पंचेत ओपी क्षेत्र में लूटकांड के आधा दर्जन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 मामलों में तकरीबन 2.5 लाख की लूट के आरोपियों से 3 बाइक, मोबाइल और टैब बरामद किए। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के परिहार पंचायत के चौकीदार सुमन पासवान की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई है। चौकीदार देर रात्रि ड्यूटी में निकला था, लेकिन घर वापस नहीं आया। देवघर का बाबा वैद्यनाथ मंदिर भक्तों के लिए पूरी तरह से बंद है। सरकार ने भक्तों की आस्था का ख्याल रखते हुए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है। लॉकडाउन में लोगों को कोई समस्याओं से जूझना ना पड़े। वहीं पाकुड़ में रेल परिचालन बंद होने से रेल कुली के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन झारखंड सरकार इनके लिए कोई सहायता का इंतजाम नहीं कर रही है। पश्चिम सिंहभूम में डीसी अरवा राजकमल ने अगस्त तक 50,000 शौचालय बनाने का निर्देश दिया है। डीसी ने यह भी कहा कि शौचालय उन्हीं के घर बनेगा जिनका अभी तक नहीं बन पाया और साथ ही प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना है। चतरा के कुंदा पंचायत का धरंती मांडर गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आजादी के वर्षों बाद भी गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बोकारो में 2 पुलिसकर्मियों में कोरोना का नया मामला सामने आने के बाद दोनों को बोकारो जनरल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। गुमला में रेप पीड़िता एक लड़की ने चैनपुर के बेंदौरा और किरोतो टोली के बीच एक पुलिया के नीचे बच्चे को जन्म दिया है। इसी दौरान कुछ ग्रामीण वहां पर पहुंच गए और पुलिस को इसकी जानकारी दी। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बरसात, लोगों को गर्मी से मिली राहत। तेज बरसात से कई सड़कों और अंडरपासों में पानी भर गया है। दिल्ली के जखीरा इलाके में रेलवे ब्रिज के लबालब पानी भरा हुआ है। पानी में 3 बसें और मिनी ट्रक पुल के नीचे फंस गए हैं। राजधानी में जल भराव पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगाया है। मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ घंटों की बारिश में ही ये हालात हो गए हैं तो आगे क्या हाल होगा।
बारिश के बाद दिल्ली के हालात पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट का जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि इस साल सभी एजेंसियां, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो या एमसीडी की, कोरोना नियंत्रण में लगी हुई थी। इस वजह से उनके सामने कई परेशानियां सामने आई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। सुबह 8 बजे से श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 25 नवंबर से फंड इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिया है फैसला। नोएडा गाजियाबाद में भी भारी बारिश, कई इलाकों में जमा हुआ पानी। नोएडा में बारिश का मजा लेते दिखे लोग। रेलवे ने प्रवासी श्रमिकों को दिया रोजगार। कोरोना काल में 1,61,251 प्रवासी श्रमिकों को रेलवे ने रोजगार दिया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में गुजरात को कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का टर्नओवर 17% बढ़कर 38,542 करोड़ हुआ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के करीबियों राजीव अरोड़ा, सुनील कोठरी और रतनकांत शर्मा के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। इनके पास करीब 12 करोड़ कैश मिला। जयपुर के होटल फेयरमाउंट में सीएम अशोक गहलोत कैंप के विधायक सभी अभी भी टिके हैं। कल रात उन्हें लगान मूवी दिखाई गई। राजस्थान में विधायकों की खरीद फ्रॉड से जुड़े कथित फोन टैंपरिंग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी ने फोन टैंपरिंग मामले में सीबीआई ने बीजेपी ने मांग की है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने ये मान लिया है कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। रूस में 19वें गोल्डन रिंग फेस्टिवल की धूम। ब्राइस्लाव क्षेत्र के आसमान में 20 विशाल गुब्बारों को देखकर रोमांचित हुए लोग। दक्षिणी चीन में आई बाढ़ अभी भी बेकाबू है। कई नदियों के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। बारिश ने हालात और भी बुरे कर दिए हैं। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने पीओके की यात्रा के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ग्रुप को दिए थे 30 लाख रुपए। ग्रुप की अध्यक्षता कर रही भारत विरोधी डेबी अब्राहम ने फरवरी में किया था पीओके का दौरा। चीन में 5वीं मंजिल से घिरे 2 साल के बच्चे को एक व्यक्ति ने बचा लिया। बच्चा खिड़की से बाहर की ओर निकल गया और फिर एयर कंडीशनर आउट यूनिट पर चढ़ गया। उस वक्त फ्लैट में और कोई नहीं था। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने पहली मंजिल पर रजाई डाल दी। अमेरिका के शिकागो में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। जानकारी के मुताबिक करीब 1,000 लोग स्वदेशी लोगों के समर्थन में शांतिपूर्ण रैली के लिए इकट्ठा हुए थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास एक कृत्रिम बीच बनाया गया है। यहां पर आए लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। फ्रांस में कोरोना वायरस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इस्रायल के जेरूसलेम में लोगों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की है। लोगों का कहना है कि इनकी सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए।